नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश भर में मॉनसून अलग अलग हिस्सों में अपना कहर बरपा रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं पर बादल ही फट जा रहा है। मैं बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की खबर सामने आई है। जिस्पा क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका है। अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जब जब बादल फटता है बाद में बड़ी तबाही की बातें सामने अक्सर आया करती हैं। भारी बारिश के बाद पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए कई टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। बादल फटने का तात्पर्य आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि एक जगह पर उतनी बारिश हो जाना जो अमूमन एक बड़े इलाके में हुआ करती है, और उससे पानी उस जगह पर जबरदस्त हलचल पैदा करता है। पत्थर गिरते हैं, मट्टी उखड़ती है, पेड़ पौधे उखड़ते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। राहत और बचाव के लिए कई टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने की खबर, कुछ तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त आ रही हैं। ये जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, ये वो तस्वीरें हैं। लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है और बेहद खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, वहाँ पर ये हालात हुए हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की देख रहे हैं, जहाँ पर बेतहाशा बारिश हो रही है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से लगातार आ रही हैं। मौसम अपना रुख, अपना स्थिति को वैसे ही बनाए हुए है जैसा लगातार था। कहीं बादल फट रहा है, कहीं तबाही का नजर सामने आ रही है। एक छोटी सी एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। दोनों राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद अभी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। छोटी बड़ी नदी नाले उफान पर हैं। घनघोर बारिश से कई शहर पानी पानी हो गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर, जयपुर, बुंदी, धौलपुर में हालात खराब हैं। तो धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल इस समय खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल किनारे के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कुछ गांवों में तो 10 से 15 फीट तक पानी भर गया है। कई गांव निर्जन हो गए हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इतने से भी बारिश के देवता वरुण देव का मन नहीं भरा है, क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में और भी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भारी बारिश जो है राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि जो है परिसंचरण तंत्र हरियाणा व आसपास के और राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। वहीं आगामी कुछ दिनों तक यानी 5 से 6 दिन पे जो है मॉनसून ट्रफ लाइन इसी तरीके से जो है सामान्य से उत्तर की ओर शिफ्ट होने से राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले कई दिन से राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते व्यवस्थाएं भी खराब होती नजर आ रही है। वहीं धौलपुर की पार्वती नदी में एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश के कारण पार्वती नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद एक ट्रक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। जब ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, तभी तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में बह गया। ट्रक में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ड्राइवर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन 2 लोग तेज बहाव में बह गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बीकानेर के खाजूवाला में तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिसके मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, तो खाजूवाला में प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। एसडीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
पिछले कई दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश का असर शहर के अंदर देखा जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मंडी जलमग्न है। 2 से 3 फीट पानी है, दूर दरवाजा है, वहाँ से आने में लोगों को तकलीफ है। बिल्कुल लगभग बंद जैसी स्थिति है। मंडी की कारोबार पूरी तरह से प्रभावित है, लोग परेशान है, व्यापारी कारोबार पूरी तरह से बंद है। हमारे साथ मौजूद है कारोबारी, हम जानते हैं उनसे क्या स्थिति है। सर यहाँ पे बड़े बुरा हाल है। धौलपुर की सबसे बड़ी फल मंडी है। यहाँ पे रास्ता काफ़ी टाइम से बंद हो गया, 1.5 महीने से। तो इतनी परेशानी हो रही है। करीबन 25-26 दुकानें, यहाँ पे 10 दुकान तो पूरी तरह बंद हैं। कारोबार को ठप हो चुका है सर। हमने प्रशासन से काफ़ी बार मदद मांगी, लेकिन आसपास की कॉलोनियों का भी कचरा यहाँ पे डाला जा रहा है, पानी का भी कचरा यहीं पे डाला जा रहा है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। बरसात के चलते कई मकानों की छत गिर गई, जिसमें कई बच्चों को चोटें लगी है। रायसिंह नगर में लगातार बारिश के चलते कई जगह जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं, इसीलिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो वही नगर पालिका की टीम जल भराव वाली जगह से पानी निकालने में जुटी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बरसात शुरू हुई कि 13 जिलों में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। आसमान से बरसी आफत ने सब कुछ चपेट में ले लिया है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, बुंदेलखंड रीजन में चंबल नदी उफान पर है। शिवपुरी और विदिशा में सिंध और उसकी सहायक नदियां गांव के गांव डुबो रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में राहत की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। डबरा भितरवार के बाद अब ग्वालियर में भी बाढ़ आ गई। वहीं आलापुर डैम ओवरफ्लो होने की वजह से हबीपुरा गांव टापू बन गया है। गांव वाले नाव पर अपनी गृहस्थी का सामान लेकर लादकर इस परेशानी से निकलने की कोशिश में नजर आए। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी SDRF की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आलापुर डैम है। आलापुर डैम का पिछला हिस्सा है ये, जो हबीपुरा बस्ती है। ये डैम से लगे भाग में है और इसके बस्ती के चारों तरफ पानी का भरा हुआ है। 4 दिन पहले यहाँ पानी भरा था, हम लोग आए थे SDRF की टीम के माध्यम से। उस समय हम लोगों ने 15 परिवार के लगभग 50 लोगों को बाहर निकाला था। आज भी, कल भी हमारी टीम लगी थी और आज भी हमारी टीम SDRF की टीम बोट के साथ लगी है। गोताखोर हमारे लगे हैं, नगर निगम की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम है। ज्वाइंट टीम के से सारे लोग लगे हैं और अभी हम बोट से गांव में गए थे, एक एक व्यक्ति से बात करके आए हैं। जो पीछे की बस्ती है उनको निकलने के लिए रास्ता पीछे से है, जहां से वो लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, मवेशी निकाल रहे हैं। बारिश आफत बनकर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मौसम विभाग ने यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। संजय सिंह हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़े हैं और अनिल सूद हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए आगरा और आसपास के इलाकों में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, हालात किस तरीके के? ताजा आगरा की बात की जाए तो इस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश रुक रुक कर हो रही है। तो कहीं ना कहीं गली मोहल्ले हो या फिर रोड हो, सभी जलमग्न हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय यमुना का जो जल स्तर है वो 490 मीटर के लगभग है, लेकिन अभी खतरे के निशान पर नहीं पहुंचा है। साथ ही जो चंबल है, चंबल अपना रौद्र रूप जरूर दिखा रही है। जिस प्रकार से जो अलर्ट लेवल है 130 मीटर पर है, लेकिन 133 मीटर पर चंबल बह रही है। जहाँ कई सारे गांव के संपर्क मार्ग टूट गए हैं, तो साथ ही कई सारे गांव में पानी भर गया है। यानी 1 दर्जन के लगभग जो मकान है वो जलमग्न हो गए हैं। वह जो लोगों को कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर जाकर जो प्रशासन ने कैंप बनाया है वह शिफ्ट किया जा रहा है। एक स्टीमर भी लगा दिया गया है ताकि जो संपर्क मार्ग टूटे तो किसी को जो जरूरत होती है तो उस स्टीमर से आवागमन कर सके। साथ ही सुरक्षा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया। लगातार सीएम वहां पहुंच रहे हैं, लगातार जिलाधिकारी आगरा अरविंद बलप्पा भी लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। जो राहत सामग्री है, खास सामग्री है, वो भी वहां पहुंचाई जा रही है। और पुलिस चौकी भी वहां बना दी गई है, बाल चौकी बना दी गई है। तो जिस प्रकार से रौद्र रूप को चंबल ने दिखाया है, उसको लेकर खासी परेशानी लोगों को होने वाली है। और अभी तो जो डैम से पानी छोड़ा नहीं गया, तब ये स्थिति है। जब डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो विकराल रूप ले लेती है यहाँ जो चंबल है। और चारों तरफ जो खेत है वहाँ जलमग्न हो जाते हैं, कई सारे गांव के संपर्क मार्ग टूट जाते हैं। और जो लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट कर जो ऊंचे इलाके हैं, जो ऊंचा स्थान है, टीले हैं, वहां पर उनके अस्थायी कैंप बनाए जाते हैं, वहां उनको ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं चंबल इस समय अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है।
वाकई संजय, चंबल का रौद्र रूप, यमुना भी आगरा के नजदीक, इसके बीच फंसे हुए हैं लोग, क्योंकि बेतहाशा पानी जो बरस रहा है वो इन नदियों के जरिए अपने किनारे तोड़कर गांवों में फैलता हुआ भी दिखता है। बहुत शुक्रिया संजय मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर लगातार हो रही बारिश के बीच गंगा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रयागराज में गंगा उफान पर है, तो वहीं वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। आगरा में चंबल नदी में आई बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर मौसम की मार, बारिश मूसलाधार, बाढ़ बारिश की दोहरी मार, लैंडस्लाइड भी धुआंधार, विनाश की डगर, जल कहर। यूपी में मानसून पूरी रफ्तार पर है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोंडा, जालौन, ललितपुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद बनास बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जो चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि नदी के तेज बहाव ने 12 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आए उमरेठा गांव के लोगों की हालत बेहद खराब और डरावने है। बाढ़ बारिश से बेहाल उमरेठा गांव के लोगों को सुरक्षित ठिकानों का रुख करना पड़ा है। गांव उमरेठा की समस्या आज कल की नहीं है, सालों साल की है। ऐसे में जब बरसात का मौसम शुरू होता है, कोटा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे में गांव के लिए समस्या शुरू होती है पलायन की। क्योंकि गांव में जब पानी भरता है चंबल का, तो ऐसे में ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण ट्रैक्टरों से अपना सामान ऊंचे स्थानों पर तंबू बनाकर रहने पर मजबूर है। ऐसे में एक चालक जो है यहाँ पर लेके जा रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है आपका? छोटेलाल नाम है जी। छोटेलाल जी, हर साल इस तरह की समस्या आती है? जी सर, हर साल। अभी गांव की तलहटी में आपका घर है, पानी भर गया है, अब सामान लेके जा रहे हैं, कहाँ किस तरह का तंबू बना? ऊपर वन विभाग में रहेंगे, जंगल में तंबू लगाएंगे, वहीं बाल बच्चे सब रहेंगे। पिछली साल तो 2 ड्राइवरी केस भी वही हुआ था। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि सालों से चंबल की जो जनता है बैराज की मांग कर रही है? बैराज की मांग कर रही है, तो जान बच जाएगी हम लोगों की। चंबल नदी की बाढ़ ने किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन को ले लिया है। लोगों को आशियाने तिनके की तरह पानी में समा गए हैं। गांव में बाढ़ आने के बाद जहां कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों के लिए पलायन कर गए हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर पानी कम होने की बाट जो रहे हैं। कान लेके जाना होता है, बच्चा लेके कट जाता है, यहाँ कच्चू से विदा हुआ थे ना, साली का साल आवत है। झोपड़ियाँ बनानी हाँ, झोपड़ी टेंट डाल के रह रही है और नाजू पानी जा रहा है। का बच्चे ने खबर साल हो तो जाता। हर साल समस्या आती है, अधिकारी आते हैं? हाँ, समस्या का समाधान क्या आते हैं? और क्या? ऐसे में एक भाई भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय, किस तरह की समस्या कितने सालों से आप देख रहे हैं? यहाँ मैं 1996 से देख रहा हूँ। कई बार तेज बाढ़ जैसे हालात हुए, गांव में घरों तक पानी घुसा है, घुस गया है ऊपर तक। पिछली बार अगर देखा जाए 2019 में उमरेठा की पुरा की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हालात थे, लोगों को टीलों पर जाना पड़ा। 19 में 22 में भी गए थे। अब ऐसे में पानी बढ़ता जा रहा है, जल स्रोत जो है लगातार घरों तक घुस रहा है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था अब गाँव वाले? कोई नहीं, अपने आप ढोके ले जा रहे हैं। कहाँ तक जाते हैं आप लोग? जाते जंगल में जा रहे हैं रहने के लिए। रहने के लिए जंगल में जा रहे हैं, टेंट लगाने पड़ते हैं? लगा रहे हैं। बाढ़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए डीएम आगरा के निर्देश पर चंबल नदी पर 12 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई है। इतना ही नहीं, डीएम अरविंद मल्लप्पा खुद मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। डीएम ने स्वास्थ्य महकमे को भी निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्टीमर के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। तो भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आज कल 131 तक हो गया है। चंबल के जो हमारे पिनाट में जो बैराज है, तो लगभग 5 गांव, अभी 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता तो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। हम उधर स्टीमर चलाए, जो गौरा है, बटवरा है, रानीपुरा है, वो 3 गांव में। बाकी 2 गांव में पानी की आने की हम सारे लोग विजिलेंट है। सुबह भी एडीएम साहब, एफआर साहब जो जैसे मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है, जहाँ इनका रिक्वेस्ट थी
कि हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग ऊपर आ जाए, मगर गांव वालों का अपना कुछ लोग उधर ही है, कुछ लोग जो स्टीमर से आ भी रहे हैं। देखिए हमारे करीब ये 3 ब्लॉक हैं, बा, पिनाट और जयपुर कला। इसके करीब 10 गांव के आसपास इस समय पानी आ चुका है और ये उम्मीद है कि अभी 1-2 फुट और भी पानी बढ़ने की गुंजाइश है। इसको देखते हुए भी जैसे खेरा राठौर की तरफ करीब 3 गांव जो पूरी तरह जलमग्न है, गुड़ा की तरफ है, तीनों जगह सभी जगह हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी करीब 10 टीमें इस समय लगातार उन गाँवों में जा रही हैं। साथ में दवाओं के साथ में जो भी उनको सलाह है खान पान से या स्वच्छ पानी से रिलेटेड सारी चीज़ उनको बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रचुर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और ARV और बाकी चिकित्सा की जो औषधियाँ आवश्यक हैं सभी मुहैया करा दी गई हैं। अनिल सूद जी मेरे साथ पर्यावरणविद के तौर पर जुड़े हुए हैं और जल्दी मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी जुड़ेंगे। अनिल जी, आखिर स्थितियां ऐसी क्यों होती जा रही हैं? मौसम अपना मिजाज इतना क्यों बदल रहा है? सर ऐसे है राजीव जी, अगर आप 4 साल पीछे जाएं, अभी संजय जो एक गांव वासी बता रहे थे 1996 से वो वहां पे बाढ़ के हालात देख रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हमारे लोग लास्ट मिनट प्लानिंग करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ ना तो अर्बन प्लानिंग है, ना रिवर मैनेजमेंट है, ना हमारे यहाँ कोई भी संजीदा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको कैसे डील किया जाए। वो किसी के एजेंडा में नहीं है, क्योंकि इस बार भी क्या हुआ है कि अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में समुद्र का जो तापमान बढ़ा है उसकी वजह से मॉइस्चर जो बढ़ गया है, डिप्रेशन और मॉनसून दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो जैसे ही डिप्रेशन और मॉनसून इकट्ठा होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ती है, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी गवर्नमेंट्स, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इनका सबका जो है आपदा में अफसर होता है, हर कोई अपनी पीठ थपथपा लेता है, हमने इतने बंदे बचाए। अरे यार पहले ये तो सोचो कि ये हालात पैदा क्यों हुए। कोई हालात पैदा जो हो रहे हैं उसके लिए कोई सोचता नहीं है कि इनको प्रिवेंटिव कैसे किया जाए। आप नदियों का देख लीजिए, जल स्तर अगर बढ़ रहा है तो क्या किसी ने सोचा है कि नदियों की कैरिंग कैपेसिटी क्यों कम हुई है, नदियों में बाढ़ क्यों आती है? किसी ने नहीं सोचा इस चीज के बारे में, क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आम आदमी पिसेगा, वो एक डाटा बन जाएगा। अच्छा इतनी हमने वहां पे हेल्प कर दी, कितनी हेल्प गई, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या था, कितने बेनिफिशियरी थे, उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही भयावह स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ के ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन सब मिलजुल के, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। आप जयपुर की आपने सड़कें दिखाई, आपने जयपुर की सड़कों पे देखा तो सारी दोनों तरफ कंक्रीट है, कितने बड़े पेड़ हैं यहाँ पे जी। तो हम जो है कुल मिला के विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी और अर्बन प्लानर जो है वो कुल्हाड़ियां ढूंढ ढूंढ के पैर मार रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एक और सोलर पावर प्लांट लग रहा है जिसमें लगभग 7 लाख पेड़ कटेंगे। अरे यार तुम कर क्या रहे हो? जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा, जमीन जो है वो समुद्र से ज्यादा जल्दी गर्म होती है। तो जैसे जमीन ज्यादा गर्म होगी तो नेचुरली विंड का जो साइकिल है वो एग्रावेट होगा और जहां से मॉइस्चर वाली हवा है इस तरफ आएगी, बारिश आनी है। तो हम कुल मिला के हमारे विजन खत्म है आज की डेट में। हमने कोई लेसन नहीं सीखा पिछले कई सालों से, चाहे वो दिल्ली हो, सारे शहर आपके डूबे हुए हैं, सारे शहरों की आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम एज अ नेशन? किधर जा रहे हैं हम? सही कह रहे हैं आप, हम कहाँ जा रहे हैं एज ए नेशन, हम क्या कर रहे हैं? और ये जो स्थितियां हैं, आपने तो तस्वीरों को ही दिखाकर सामने बता दिया कि गलतियां हमारे ही अंदर कहीं हैं, जो हर कहीं बेतहाशा पानी आ रहा है। अभिनव अग्रवाल मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, सवाई माधोपुर में पिछले कुछ दिनों में जो हालात थे वो काफ़ी परेशानी वाले थे। राजस्थान का इलाका है,
आज क्या हालात है वहां पर, अभी क्या स्थिति है? देर रात्रि से जो शुरू हुई बारिश वो तकरीबन 6 घंटे चली थी। इससे सवाई माधोपुर जिले में भीषण हालात हो गए थे। लोगों को घर में खाने को दाने नहीं मिल रहे। आज भी लोग खासे परेशान हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर से सभी जगह का संपर्क पूरी कर चुका है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सवाई माधोपुर से 7 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। वहाँ पे एक पाली ब्रिज है, वहाँ से भी अब तो आज तो सवाई माधोपुर के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पाली जो ब्रिज है जिसके नीचे चंबल नदी। ठीक है, ठीक है, ये हालात है। बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और अभी आगे बाढ़ बारिश के हालात क्या है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में मानसून पूरी रफ्तार पर है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से बनारस में गांव का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे कई घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। तो वहीं जल स्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह छतों पर या नालियों में किया जा रहा है। तो वहीं जल स्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह छतों पर या गलियों में किया जा रहा है। बनारस में गंगा घटाव के बाद अब पुनः बढ़ने लगी है और गंगा की जो बढ़ाव की गति है वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अगर हम बात करें तो गंगा अपने चेतावनी बिंदु के एकदम करीब पहुंच चुकी है और लगभग अगर हम बात करें तो घंटे 2 घंटे के अंदर वो चेतावनी बिंदु पार कर जाएगी। यानी कि बनारस में गंगा का जो जल स्तर वर्तमान में है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 70.2 जो है दर्ज किया गया है और 70.26 जो है चेतावनी बिंदु है। और एक खतरे का निशान बात करें तो 71.26 है। वहीं अगर हम उच्चतम बाढ़ बिंदु की बात करें जो 1978 में दर्ज किया गया था वो 73.901 थी। तो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है उसके वजह से अब जो तटीय क्षेत्र में लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदी वरुणा में भी पलट प्रवाह हो गया है, जिसके कारण वहां के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और कई परिवार वहां से बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में भी शरण ले लिया है। तो आपको दिखा दें कि ये जो दृश्य है ये बनारस के रविदास घाट के क्रूज से लिया गया दृश्य है। अब देखिए बनारस के जो तमाम 84 घाटों के अलावा जो नया नमो घाट बना है और संत रविदास घाट बना है, सभी जगह जो है जलस्तर काफ़ी आगे तक चला गया है और लगता है कि जो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही हैं निश्चित तौर पे लोगों को अब दिक्कतें है रही है और लोग अपना महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए खतरे की बात ये हो सकती है। वेग की बात करें तो देखिए कितना वेग है गंगा में, जो बहाव है बहुत तीव्र गति से गंगा बह रही हैं और ये बहाव जो है बताया जाता है कि ये पानी है ये अभी यमुना का पानी है, यानी कि ये यमुना का जो पानी आ रहा है उसके वजह से गंगा में इतना बढ़ाव हुआ है। और अभी जैसे उत्तरांचल का जो पानी है, जो गंगा का पानी है वो जो उत्तरांचल से आता है अभी वो फिलहाल नहीं आया है। तो ये जो गति है ये बता रही है कि गंगा कितनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पे बनारस में जो 84 घाट हैं उनका आपसी संपर्क काफ़ी पहले ही टूट चुका है। शवदाह भी जो है अब गलियों में हो रहे हैं, छत पे हो रहे हैं और इससे समझा जा सकता है कि जो लोग हैं उनको घंटों प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है अपने परिजनों का शवदाह कराने में। तो अब देखना ये अहम होगा कि किस तरीके से गंगा की रफ्तार घटती है और लोगों को कैसे उससे राहत मिलती है। फिलहाल की बात करें तो अभी जो आकलन है केंद्रीय जल आयोग का कि अभी भी गंगा लगातार इसी तरह बढ़ती रहेंगी, यानी कि अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन तक खतरे की घंटी अभी तली नहीं है और निश्चित तौर पे काशीवासी बहुत ही भय में है कि किस तरीके से गंगा जो बढ़ रही है कहीं ऐसा ना हो कि 1978 का रिकॉर्ड टूट जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे शहर की गलियों में नाव चल रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग अपना सामान समेटकर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। हमीरपुर में इस समय बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना और बेतवा दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर लगातार बह रही हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो जो हमीरपुर इस समय हमीरपुर शहर के हैं
पूरा यहाँ पे कई जो यहाँ के मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से पानी में, यमुना नदी के पानी में डूब चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइव यहाँ की जो तस्वीरें हैं लगातार। ये देखिए लोग मकानों में अपने दूसरे खंड में पहुँच गए हैं। पहला खंड पूरी तरीके से डूब चुका है और दूसरे खंड पे लोग पहुँच चुके हैं मकानों में, जो कि अपने देखिए अपने जो ज़रूरती सामान है उनसे किसी भी तरीके से अपने सामान दूसरे खंड पे ले गए हैं और किसी प्रकार से अपने कार्य जीवन शैली को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी बेतवा और यमुना दोनों नदियां ही लगातार उफान पे हैं और अभी 2 दिन में और भी उफान नदियां बढ़ने की संभावना